नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, एक्यूपेशन या योगा थेरेपिस्ट, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मित्रों, एस्टिक एसिड की बात की थी हमने। अभी उसी क्रम में आगे देखते हैं। अभी एलेंस कीनोट की बात हुई थी, अभी उसी क्रम में आगे जो और कुछ मिला है नोट्स, उसको हम आपको शेयर करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी, ऑपरेशन एंड एनेस्थीसिया। तो एलिमेंट्स तो बहुत होती है, लेकिन इसमें खास है ग्रेट प्रोस्टेशन। आप कुछ भी ले सकते हैं, एलिमेंट्स तो कुछ भी आ सकता है कि इंजरी के बाद, ऑपरेशन के बाद या एनेस्थीसिया के बाद, लेकिन ग्रेट प्रोस्टेशन बहुत प्रोमिनेंट है। अगर प्रोस्टेशन होता है इंजरी के बाद, सर्जिकल शॉक के बाद, एनेस्थीसिया के बाद, तो आप एस्टिक एसिड सोच सकते हैं। फिर इसमें थर्स्ट की बात आती है, एक्सेसिव थर्स्ट। एक्सेसिव थर्स्ट तीन जगह बहुत इसके बहुत प्रोमिनेंट हैं। आप 3D लिख सकते हैं इसको। ड्रॉपसी, डायरिया और क्या नाम है, डायबिटीज़ के केस में एक्सेसिव थर्स्ट होती है, बिल्कुल थर्स्ट नहीं होती है। फीवर में नो थर्स्ट, ये खास है। दूसरा एक खास सिम्टम इसमें है सॉवर बेल्चिंग एंड इरेक्टेशन वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। ये अक्सर देते हैं हम, और बहुत तेज इंप्रूवमेंट मिलता है अगर प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा खट्टी डकार, उल्टी और जलन हो रही है, तो फिर एस्टिक एसिड दे सकते हैं। लैक्टिक एसिड भी इसमें है, लेकिन एस्टिक एसिड हमने इसको काफ़ी देखा है केसेस। अच्छा, फिर इसमें एक सिम्टम और है, वन चीक पेल एंड अदर इज रेड। ये खास है। लाइंग इन एब्डोमेन, एमिलिरेट डिज्निया, बर्निंग इन स्टमक एंड बैकएक। इवन ऑल कंप्लेंट, ये अभी हम देखेंगे, एक रुब्रिक भी था शायद, अभी देखते हैं कि पेट के बल लेटने से इसको सांस की तकलीफ में आराम मिलता है, बर्निंग स्टमक हो उसमें आराम मिलता है, बैकएक में तो हमने एक केस भी बताया था आपको, आराम मिलता है। कैन नॉट लाइंग ऑन बैक, पीठ के बल इसको लेटने बहुत समस्या होती है, सारी तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन इसके अपोजिट यही है कि स्लीप बेटर ऑन बैक, आर्सेनिक है। इसमें डॉक्टर डब्ल्यू ओशलर है, उन्होंने कहा था, इसको अपने केसेस दिए थे। उन्होंने एपिथेलियल कैंसर में इंटरनल और एक्सटर्नल इसको यूज़ करते थे। एपिथेलियोमा ऑफ लिप में भी उन्होंने काफ़ी केसेस के दिए हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट को शॉक हुआ और कोई तकलीफ हुई, प्रोस्टेशन हुआ, वीकनेस हुई, तो एस्टिक एसिड है। लेकिन अगर ऑपरेशन के बाद वोमिटिंग उसकी चालू है, नहीं रुक रही है, तो आर्निका आती है इसमें। अच्छा, अब ये टिटनेस हुआ ऑपरेशन के बाद, या कुछ भी वैसे भी टिटनेस हो गया पेशेंट को इंजरी के बाद, तो हाइपेरिकम की बात होगी। ऑपरेशन के बाद हुआ तो भी अगर टिटनेस की बात होती है तो हाइपेरिकम, वोमिटिंग होती है तो आर्निका, और अगर ग्रेट प्रोस्टेशन या कोई भी तकलीफ होती है तो एस्टिक एसिड। हाँ, ये रूब्रिक एक था कंप्लीट रिपर्टरी में। lying on back aggravate all complaints and lying of abdomen ameliorate all complaints। बहुत बड़ी बात है ये मित्रों। इस मेडिसिन के केस में अगर हम देखें, सब कुछ छोड़ दो, अगर यही हम इसको पकड़ लें तो एक इसकी जान है। लाइंग ऑन बैक एग्रावेट ऑल कंप्लेंट्स, पीठ के बल लेटने पे सारी समस्या मरीज की बढ़ती है। लाइंग ऑन एब्डोमेन एमुलेट ऑल कंप्लेंट, पेट के बल लेटने पे सारी समस्या, अब उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लाइन लिख दिया तो की नोट है, की नोट मानी चाबी है। अब उसको आप कितना भी एक्सप्लेन करें अपने हिसाब से, कितनी भी बीमारी में उसको सोच सकते हैं, लेकिन ये बहुत खास है। तो ये था मित्रों एस्टिक एसिड के बारे में। ये थोड़ा सा कुछ और इधर से मिला था हमको, तो हमने शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।